E20 पेट्रोल। आजकल आप चारों तरफ एक ही आवाज सुन रहे होंगे, वो है आपका E20 पेट्रोल। E20 पेट्रोल हर तरफ लोगों के मन में यही संशय है कि आपका जो E20 पेट्रोल है, क्या वो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस, आपके इंजन की परफॉर्मेंस, क्या वो परफॉर्मेंस को आपकी रिड्यूस करेगा या रिड्यूस नहीं करेगा। कई सारी जगह ये भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि जिन लोगों ने अपनी बाइक में रेगुलर एक काफी समय बड़े इंटरवल तक E20 पेट्रोल अपने व्हीकल में डाला है, तो उनके व्हीकल्स की परफॉर्मेंस में क्या है, आपका बहुत ही ज्यादा क्या है, गिरावट देखने को मिली है। और साथ के साथ जो व्हीकल के कई सारे पार्ट रहते हैं, जैसे टैंक में जंग लगना, ऐसी इंजन के कई सारी फ्यूल कैप्स होती हैं, उन फ्यूल कैप में जंग लगना, ये भी आपकी कई सारी जगह पर क्या है, जानकारी अवेलेबल है। कई सारे मोटो व्लॉगर्स की हम बात करें या फिर कई सारे यूट्यूबर्स की बात करें, तो उन लोगों ने इस बारे में क्या है, काफी ज्यादा चर्चा करी है। लेकिन हम इस वीडियो में जो जानने की कोशिश करेंगे, वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आपका E20 पेट्रोल, और E20 पेट्रोल से क्या हमारा वाकई में परफॉर्मेंस रिड्यूस हो सकता है। इसका पॉलिटिकल व्यू यहाँ हम बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इथेनॉल का क्या आपका हिस्ट्री रही है, और कैसे आपका इथेनॉल प्लस पेट्रोल की ब्लेंडिंग से क्या है, बहुत पहले समय से ही आपका इसके ऊपर काम किया जा रहा है, और इसके ऊपर कई सारे देशों की गवर्नमेंट काम कर रही है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, तो बहुत पहले से, आज से नहीं, बहुत पहले से आपका लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि आप कैसे पेट्रोल के साथ आप अल्कोहल को ब्लेंड करें और तब जाकर आप उसे अपने बाइक में, अपने व्हीकल में डालें, जिसकी वजह से आपके व्हीकल के परफॉर्मेंस को, आपका पहले से ही लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि व्हीकल के परफॉर्मेंस को इससे इंक्रीज किया जाएगा और लोगों की पेट्रोल पर जो डिपेंडेंसी है वो खत्म कैसे की जाए। मेन जो उद्देश्य था वो परफॉर्मेंस का तो था ही था। देखो, अगर आप बाइक में E20 पेट्रोल डालोगे तो आपको इंजन को उस तरीके से ही क्या करना होगा, डिजाइन करना होगा। पर मेन मुद्दा ये था कि पेट्रोल पे डिपेंडेंसी क्या हो, कम हो। ये पहले से लोग इस बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। बहुत पुरानी टाइम की गवर्नमेंट भी, ऐसा नहीं है कि आज की गवर्नमेंट ही इस बारे में चर्चा कर रही थी, बहुत पहले की गवर्नमेंट भी आपका पेट्रोल प्लस इथेनॉल की ब्लेंडिंग के ऊपर काम कर रही थी। आज आपका ज्यादातर फ्यूल स्टेशन पे जो पेट्रोल है वो आपका अब E20 होने वाला है। और E20 पेट्रोल आप देख सकते हैं, अगर आप फ्यूल स्टेशन पर जाएंगे तो वहां अलग से एक लोगो लगा हुआ है E20 पेट्रोल का। इवन आपका जो XP95 पेट्रोल आप अपनी बाइक में डालते हैं, वो भी आपका E20 पेट्रोल ही है। उसमें भी आपका 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की जा चुकी है। असल में ये इथेनॉल बेसिकली बनाया कैसे जा रहा है, असल में देखो क्या होता है, क्योंकि हमारे देश में अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में गन्ने की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, शुगर केन की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। तो जब शुगर केन यानी गन्ने से जब चीनी बनती है, तो उस प्रोसेस में एक मोलासिस होती है, एक चीज जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही कंपोनेंट है, वो निकलता है मोलासिस। उस मोलासिस का फर्मेंटेशन प्रोसेस अगर करें, अगर आपने बायोलॉजी आप सबने क्योंकि पढ़ी है, तो मोलासिस आप कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन कर ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करके आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके लिए हमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है यीस्ट। तो यीस्ट की मदद से हम फर्मेंटेशन करवाते हैं, फर्मेंटेशन करवाकर आप इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब ये देखा गया कि इस इथेनॉल की ब्लेंडिंग हम पेट्रोल के साथ कर रहे हैं, तो ये भी एज अ फ्यूल क्या है, इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहले समय से ही इथेनॉल की समय समय पर ब्लेंडिंग कर रहे थे। ब्राजील भी ब्लेंडिंग कर रहा है काफी समय से। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में टारगेट रखा गया था कि 2030 तक लगभग 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर दी जाएगी पेट्रोल में। और जितने भी आपकी व्हीकल निर्माता कंपनी है जो व्हीकल बनाती हैं, उन सबको भी ये बोल दिया गया था कि इस तरीके से अपनी बाइक्स, इस तरीके से अपनी कार्स को बनाएं कि वो आपका जो है इस 20% इथेनॉल के कंजम्पशन को, वहां का जो उसका पूरा सिस्टम होता है, इंजन का सिस्टम होता है, वो क्या करे, इसे कोप कर पाए, इसे झेल पाए। लेकिन इस टारगेट को समय से पहले अचीव कर दिया गया है। ये टारगेट 2025 के एंड में जाते जाते ही, मतलब अभी ही अचीव हो चुका है ये टारगेट, और आप लगभग समझे 25 के एंड ही आने वाला है और ये टारगेट क्या है, अचीव कर दिया गया है। तो पेट्रोल तो 20% इथेनॉल हो चुका है, क्या हमारी बाइक E20 कंप्लायंट है या फिर नहीं है? तो काफी सारे अगर आप व्हीकल्स देखें तो वो अभी E20 कंप्लायंट नहीं है, इसलिए उन व्हीकल्स में क्या है, प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लेकिन हमारे जो आपके मिनिस्टर हैं, आपके नितिन गडकरी, उनका ये कहना है कि भाई E20 पेट्रोल की वजह से किसी भी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है और ऐसी कोई भी कंप्लेन उनको रिसीव नहीं हुई है। अब बहुत सारी कंप्लेन क्या है यहाँ पे आपके इंटरनेट पर अवेलेबल है, डायरेक्ट हाँ उन्हें हो सकता है किसी ने कंप्लेन ना करी हो, पर इंटरनेट पर बहुत सारी कंप्लेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है, जो लोग व्हीकल ओनर्स आपका बता रहे हैं कि कैसे उनके फ्यूल टैंक में जंग लग रहा है। बिकॉज एल्कोहल, अगर आप इसकी केमिस्ट्री देखें तो एल्कोहल आपका रिएक्शन शो कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन शो कर रहा है, आपका आयरन के साथ, या पेट्रोल टैंक फ्यूल से बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, तो उनके साथ वो एल्कोहल एक केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, उनमें जंग लग रहा है। बिकॉज वो चीजें क्या है, आपकी एल्कोहल रेजिस्टेंट नहीं है। बट हाँ, कुछ समय बाद धीरे धीरे ये हो जाएगा कि आपका जो ये डिपेंडेंसी है हमारी, धीरे धीरे करके हमारी डिपेंडेंसी पेट्रोल पे कम होने लगेगी और हम इसको बढ़ाने लगेंगे। इस टारगेट को और ज्यादा कह रहे हैं कि और अचीव किया जाएगा।
20 के बाद 25% देन 30% एल्कोहल भी व्हीकल में डालने के ऊपर बात की जा रही है। तो अब आगे क्या होगा वो तो आगे वक्त ही बताएगा, और साथ साथ इस चीज से किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। जिनके पुराने आपके व्हीकल्स हैं उनको तो ऑब्वियसली बात है नुकसान होना है, बट नए व्हीकल जितने भी आएंगे तो वो कंपनी को E20 कंप्लायंट कंपनी बना रही है और बनाने भी चाहिए। तो फ्यूचर के लिए अच्छा एस्पेक्ट था, पर हाँ इसमें टाइम गैप लेना बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज अब भी कई सारे व्हीकल्स ऐसे हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है। तो उनके लिए कोई ना कोई आपका यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट को अलग से व्हीकल, आपके जो स्टेशन होंगे, जितने भी आपके फ्यूल स्टेशन रहते हैं, वहां पे एक 100% पेट्रोल वाला भी आपका अलग से वो बनाना चाहिए फ्यूल पंप, जिससे क्या है आपका ऐसे लोग जिनके व्हीकल्स पुराने हैं तो वो लोग भी गए वहां से अपना वो परचेज कर सकते हैं। कई लोगों का ये कहना था कि XP95 पेट्रोल डालो, पर XP95 पेट्रोल डालने का भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उसमें भी 20% इथेनॉल ही आपका आ रहा है। तो यहाँ पर ये सारी बातें थी, ये सारी जानकारी थी। आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें, बिकॉज इसी तरीके की वीडियो आपकी जहां भी जिस भी टॉपिक से आपकी केमिस्ट्री या बायोलॉजी जुड़ी रहेगी वो हम रेगुलर लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।